नमस्कार बच्चों, आज अपने YouTube चैनल के द्वारा मैं फिर आप लोग के पास उपस्थित हुई हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी सरकार डिजिटल प्रसारण कर रही है और उस डिजिटल प्रसारण में हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मैडम ये आप हमें अच्छे से समझा दीजिए। तो मैंने उन बच्चों के लिए ये कोशिश की है, लेकिन साथ ही साथ अन्य बच्चे भी या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे, इसलिए मैंने सबके साथ शेयर किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है, जो 9th क्लास में आता है, उसके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो 10th क्लास का टॉपिक है, वो जो 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न है, वो 3 टॉपिक से आते हैं। पहला है दूरी सूत्र से हल करने वाले प्रश्न, दूसरा विभाजन सूत्र से प्रश्न आने वाले प्रश्न, और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र से आने वाले प्रश्न। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 बिंदुओं के बीच में यदि निर्देशांक दिए गए हैं तो दूरी किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे 2 बिंदुओं के यदि निर्देशांक संख्यात्मक रूप से दिए गए हैं तो दूरी कैसे निकालेंगे। आइए चलिए। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी बुक के पेज 177 पर है। पहले का पहला, जिसमें 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले बिंदु को P मान लें और दूसरे बिंदु को Q। P 2, 3 और Q 4, 1 इस तरीके से लिखेंगे की तुलना x1, y1 और x2, y2 से करने पर x1 बराबर हो जाएगा 2, y1 बराबर हो जाएगा 3। x1 2, y1 3। इसी तरीके से ये x2, y2, तो x2 बराबर हो जाएगा 4 और y2 बराबर हो जाएगा 1। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र क्या है ये आपको याद है, पी क्यू बराबर, क्योंकि हमने एक p लिया है, q लिया है, अंडर रूट वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम मान रखेंगे तो करनी का निशान आएगा। x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, तो y2 का मान 1 माइनस y1 3, पुस्तक बंद स्क्वायर। अगला स्टेप आएगा, अब घटाएंगे 4 माइनस 2 बराबर 2। अब कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही संख्या आ गई है, वर्ग प्लस 1 माइनस 3। अब बड़ी संख्या क्योंकि यहाँ ऋण है इसलिए घटाने पे आएगा ऋण 2 का स्क्वायर। ये ऋण में है और छोटी संख्या धन में है, तो घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, इसलिए ऋण 2। अब इसके बाद 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस ऋण 2 का वर्ग भी कितना आएगा 4, क्योंकि ऋण 2 में ऋण 2 का गुणा करने पर 4 आता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 8, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल 8 को हम क्योंकि लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जोड़ी का ये 2 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 2 करनी 2। तो पी क्यू की जो दूरी आई वो कितनी आ गई 2 करनी 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, तो अभी आपने देखा कि जब संख्यात्मक रूप से मान दिए थे तो दूरी कैसे निकाली गई। अब अगले प्रश्न में यदि संख्या न देके बीजगणितीय रूप में दिया गया हो निर्देशांक, जैसे a, b, x, y, तब हम प्रश्न कैसे हल करेंगे। क्योंकि कई बार जब बच्चे बीजगणितीय रूप में कोई प्रश्न आ जाता है तो एकदम डर जाते हैं कि ये कैसे होगा। अब उसको हल करने का तरीका हम देखते हैं, आइए। अब पहले का दूसरा क्वेश्चन है
ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी याद कीजिए, के बीच की दूरी याद करना है। इसके लिए इसकी तुलना हम किससे करेंगे? x1 y1 और x2 y2 से करने पर बीच में कॉमे का निशान लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, बोलते समय नहीं आता है लेकिन लगाते समय लिखते हैं। अब जब तुलना करेंगे तो x1 बराबर हो जाएगा a और y1 बराबर b। इसी प्रकार से x2 बराबर हो जाएगा माइनस a और y2 बराबर हो जाएगा माइनस b। अब इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे दूरी का। दूरी का सूत्र आप बताएंगे क्या होता है? यस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करूं? इसको आगे तक बढ़ा देंगे। अब आप मान रखेंगे तो x2 का मान कहाँ से मिला? ये कोष्टक माइनस a माइनस x1 कितना है? a स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस b, ये सूत्र का माइनस, और फिर y1 कितना है? b स्क्वायर। अब इसको करेंगे हल तो ये माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती है इसलिए ये हो जाएगा माइनस 2a कोष्टक, क्योंकि माइनस का निशान इसलिए कोष्टक लगाइए, और दो इसमें संख्याएं हैं 2 और a, इसलिए कोष्टक लगाने पर लिखना पड़ेगा प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। अब 4 4 दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ अंदर आएगा a स्क्वायर, यहाँ आएगा b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल निकल गया 2, करने के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दूरी आ गई 2 करनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अभी आपने ये देखा कि दूरी कैसे निकाली जाती है, लेकिन यदि दूरी दी गई हो और हमें दो बिंदुओं में से किसी एक बिंदु के निर्देशांक में से x या y का मान ना दिया गया हो, तब हम उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे कि उन्होंने बोला है आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए जबकि दूरी इतने मात्रक है। तब उन प्रश्नों को हल करने के लिए किस प्रकार से किया जाएगा, आइए देखें। अब हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 8, जो पेज 178 पर है आपकी बुक के। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें यहाँ दूरी का मान दिया गया है 10, मतलब हमें दूरी निकालनी नहीं है, दूरी दी गई है, लेकिन दोनों बिंदुओं में से x1 y1 तो दोनों मान दिए गए हैं, x2 y2 में y2 का मान नहीं दिया गया है, वो y दिया गया है। तो इस y को हमें निकालना है कि बीच की दूरी याद कीजिए, y का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें दिया गया है बिंदु P 2-3 और बिंदु Q 10y। अब सूत्र मान रखेंगे, दूरी बराबर करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लंबा कर दिया यहाँ तक। अब उसको मान रखिए आप, क्योंकि आपने तुलना कर ही ली है कि ये आपका हो जाएगा। तुलना करने पर लिख दीजिए, तुलना करने पर x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर
10 y2 बराबर y मान रख दिया। PQ दूरी हो गई PQ अंडर रूट x2 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 माइनस यहाँ -3 है तो यहाँ y -3 काय में बन जाएगा प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में। ये हम चाहते तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं लेकिन आप समझ लीजिए। 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सर्व समीका लगेगी। सर्व समीका कौन सी है? सर्व समीका आ जाएगी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर y प्लस 3 मतलब पहली संख्या का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2ab मतलब a और b में गुणा और प्लस 2 में भी गुणा उसका गुणा। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64 प्लस y का स्क्वायर। इसको हम सर्व समीकरण लगा रहे हैं y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2ab मतलब इन दोनों का गुणा और इसमें 2 का गुणा तो 3y और 2 6y बराबर करनी y स्क्वायर अब मानक रूप में लिख देंगे तो y स्क्वायर पहले प्लस 6y प्लस 73। अब क्योंकि हमें ये जो दूरी का मान है ये हमें दिया हुआ है, चाहे तो हम इसको ये जो 10 मात्रक है ये दूरी हमें दी गई है के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो हम यहाँ पे 10 रख देंगे। ये हम यहाँ से ही 10 रखना स्टार्ट कर सकते थे। तो अब हम दोनों क्योंकि करने का निशान अलग करना है इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 100 यहाँ करने का निशान अलग हो जाएगा 73 पक्षांतर करेंगे तो y स्क्वायर ये पूरे ये संख्या यहाँ आ जाएगी तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 और यहाँ हो गया 0 कुछ नहीं बचेगा। अब ये पूरी संख्या इस तरफ 0 उधर भी लिख सकते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y घटाया आपने इसको तो कितना आ जाएगा -27 बराबर 0। इन दोनों को घटाएंगे ना और क्योंकि बड़ी संख्या ये माइनस का निशान है इसलिए माइनस आ गया। अब मध्य पद को क्योंकि वर्ग समीकरण बन गया तो मध्य पद को हम 2 भागों में बांटेंगे। मध्य पद को 2 भागों में बांटने की विधि से y स्क्वायर प्लस 6y किन 2 भागों में बटेगा -3y प्लस 9y क्योंकि 9 तिया 27 गुणा करने पे ऋण 27 आ रहा है और घटाने पे प्लस 9 और 3 -3 प्लस 6 तो 6 को हमने 9 और 3 में बांट दिया तो ये आ गया प्लस ऋण 3y प्लस 9y -27 बराबर 0। यदि आपको नहीं आया है समझ में तो एक बार फिर से समझ लीजिए। 27 के ऐसे गुणनखंड देखते हैं कि गुणा करने पर ऋण 27 आए और घटाने या जोड़ने पर बीच वाला पद आए। तो जब हम ऋण 3 और धन 9 लेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 27 और घटाएंगे तो आ जाएगा धन 6। वैसे तो इसके कई गुणनखंड होते हैं लेकिन ये वाला गुणनखंड हमारे काम का है। अब कॉमन निकाला इसको अलग अलग लिख दिया ऋण 3y धन 9y। y का कॉमन निकाला y यहाँ से बचा यहाँ से -3 इन दोनों में से 9 कॉमन निकाला तो यहाँ से y यहाँ पे भाग दिया तो 9 दिया 27 बराबर 0। अब y -3 दोनों में है तो y -3 जब दोनों में है तो क्या करेंगे y -3 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से आएगा y यहाँ से आएगा +9 बराबर 0। अब
क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 0 है तो एक बार इसको 0 मानेंगे और एक बार इसको। तो जब यदि y माइनस 3 0 है बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा -3, और या y प्लस 9 0 है तो y बराबर हो जाएगा -9। अतः y का मान जो है आंसर हमारा आ जाएगा 3 या -9 होगा। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि दूरी सूत्र का यूज कैसे किया जाता है। यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इससे लाभ उठाएं तो उनके साथ शेयर करिए, और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए ताकि मैं उनके आंसर्स दे सकूं। और यदि आप और चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपका को वो वीडियो पहले दिखता है जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।